तो भाई बाइक की हालत दिखाया तो काफ़ी गंदी हो रही है, देखो काफ़ी डस्ट लगा हुआ है बाइक पे, तो काफ़ी कीचड़ विचड़ लगा हुआ है इंजन कवर पे सारा। तो अपनी बाइक काफ़ी गंदी हो चुकी है, ये देखो। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी करवाते हैं सेकंड सर्विस आर के सर्विस सेंटर पर। सर्विस करवाने के लिए जा रहा हूँ मैं दुआ ऑटो इंडिया, ये पड़ता है मायापुरी में। तो भाई वो बाइक इतनी गंदी हो गई थी लद्दाख से आने के बाद, तो उसके बाद मैं आसपास तो कोई सर्विस सेंटर वाला था नहीं, सर्विस स्टेशन वाला था नहीं, लेकिन फिर मैं दुआ ऑटो इंडिया है मायापुरी में यहाँ गया था और उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि आप सेकंड सर्विस अभी करवा लो। तो मैंने बाइक की फर्स्ट सर्विस करवाई थी 500 किलोमीटर पे, जिसमें उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगली सर्विस इसकी होगी 10,000 किलोमीटर पर, यानी कि 10,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तब इसकी सेकंड सर्विस होगी। तो जैसा कि मैं रिसेंटली लद्दाख ट्रिप करके आया था, तो बीच में इसकी वॉशिंग करवाने के लिए गया था वहाँ पर। आर के सर्विस सेंटर वालों ने सजेस्ट किया था कि आप सेकंड सर्विस अभी करवा लो, क्योंकि आपकी बाइक लगातार चली है, कंटिन्यू रनिंग है इसकी बाइक की, तो ये इंजन के लिए बेटर रहेगा कि आप इसकी सेकंड सर्विस अभी करवा लो। तो दोस्तों अभी बाइक चली अपनी 5376 किलोमीटर। तो अभी भाई सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30 हो चुके हैं और 10 सेंटर खुल जाता है इसका। तो देखते क्या क्या चेंज करते हैं इसके अंदर, कौन कौन से पार्ट्स चेंज करते हैं और कितना खर्चा आता है। तो भाई यहाँ से लेंगे हम राइट टर्न और यही पड़ता है आर का सर्विस सेंटर। तो यहाँ करवा करनी जीटी की सर्विस। भाई ये दुआ ऑटो इंडिया आर का सर्विस सेंटर, यहाँ करवाते हैं सर्विस। तो भाई ये हो रहा है इंजन ऑयल चेंज 5,000 किलोमीटर के ऊपर। ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा इसका। तो भाई ये फाइनली सर्विस डन हो चुकी अपनी बाइक की। अब निकलते हैं घर की तरफ। जो सर्विस कॉस्ट आई है अपनी बाइक की वो है 5252 रुपये की, 5250 रुपये की सर्विस कॉस्ट है टोटल, जिसमें इंजन ऑयल था, उसका ग्रेड था 10W50 का और उसकी क्वांटिटी थी 3.10 लीटर। टैक्स वैक्स लगाकर उसकी कॉस्ट पड़ी 2000 रुपये। और जो इंजन ऑयल फ़िल्टर था उसकी कॉस्ट है 472 रुपये और 1600 रुपये की इसकी इंजन की बफिंग हुई थी। तो भाई रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया गया था कि आप रिकॉर्डिंग मत करो, तो वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं सर्विस की। जो इंजीनियर स्टाफ था यहाँ का दुआ ऑटो इंडिया का, वो काफ़ी अच्छा था।
तो इसकी फ़र्स्ट सर्विस मैंने और कहीं से करवाई थी, दूसरे सर्विस सेंटर में आपको बाइक के पास खड़े होने नहीं देंगे, और यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी बाइक की सर्विस होते हुए देख सकते हो। तो ठीक है, स्टाफ अच्छा था, इंजीनियर अच्छे थे, बाइक की अच्छे से सर्विस कर दी उन्होंने। तो घर चलकर सारी डिटेल आप लोगों से मैं बताता हूँ कि बाइक के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या खर्चा आया। तो मिलते हैं आपको घर पर, और एक बार बाइक की भी लुक दिखा दूँगा आपको। तो दोस्तों ये देखो, सर्विस करवाने के बाद एकदम नई सी बन गई अपनी बाइक। क्या शाइनिंग आ रही है। तो रबिंग करवाने से इंजन में शाइनिंग आ गई है, और टैंक में भी रबिंग करवाई थी मैंने, तो थोड़ा पीलापन आ रहा था टैंक में पहले, अब एकदम वाइट हो गया है। तो इंजन के नीचे की साइड काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, तो साफ़ हो गई उससे। तो बाइक की लुकिंग काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी बाइक की सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, एक हेक्सागन बोल्ट होता है वो डाला था इन्होंने 6 रुपये का। ये 10W50 ग्रेड का इंजन ऑयल है, जिसकी क्वांटिटी है 3.10 लीटर, और इसकी कॉस्ट थी 2011.90, यानी 2011 रुपये का ये पड़ा था 3.10 लीटर। और ये ऑयल फिल्टर था, इसकी कॉस्ट थी 450 रुपये की। इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, इसकी टोटल कॉस्ट आई थी हमारी 2467 रुपये की। इसके बाद दोस्तों कंज्यूमेबल चार्जेस फॉर सर्विस, इसकी कॉस्ट थी 217 रुपये। और इसके बाद था ये बफिंग करवाई थी मैंने इंजन के ऊपर, और जो टैंक के ऊपर पॉलिश हुई थी उसके चार्जेस थे 1622 रुपये। जो बहुत व्हील ट्यूनिंग हुई थी यानी उसकी कॉस्ट थी 472 रुपये। और ये है R&R फ्रंट कैलिपर और रोलिंग हुई थी, यानी जो इसके डिस्क ब्रेक है आगे के, उनकी साफ सफाई की थी उन्होंने, तो इसके कॉस्ट ली उन्होंने 265 रुपये। और R&R फ्रंट व्हील असेंबली, R&R रियर व्हील असेंबली, इनके दोनों के 88 रुपये, 88 रुपये लिए थे। तो इनकी टोटल कॉस्ट आई 2754 रुपये। जो टोटल कॉस्ट आई थी हमारी वो थी 5222 रुपये, और ये जो टैक्स था 796 रुपये का, ये इंक्लूड है इसी में, 5222 रुपये में इंक्लूड है। तो जो टोटल सर्विस चार्ज था हमारा 5222 रुपये का। तो भाई 5222 में से 1622 रुपये माइनस कर देते हैं इसके बफिंग के और पॉलिश के। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो इसमें माइनस कर दो, तो जो कॉस्ट आएगी सेकंड सर्विस की वो आएगी 3600 रुपये की। तो भाई पॉलिश और बफिंग मैंने इंजन पे इसलिए करवाई थी क्योंकि इंजन पे काफ़ी दाग धब्बे पड़ गए थे। बफिंग करवाने से इंजन काफ़ी शाइनिंग करने लग गया था, इसलिए मैंने बफिंग करवाई थी। तो भाई की सेकंड सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।